Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number 3 and we are discussing, and the name of our chapter is Muslim Dynasties, जिसमें हम बहुत सी major dynasties हैं, Seljuks, Ayyubids, Fatimids, सफाविड्स और ओटोमन को हम इनको डिस्कस करें और इसके साथ ही क्रूसेड्स को भी. So pause the video and quickly open page number 38 in your history 7 box. I hope everybody has opened the page. So my dear students, today we are going to start knowledge 3.3 in which you are going to trace origins of Ottoman Empire. Identify the most significant sultans of the Ottoman Empire. So my dear students, उम्मीद है कि आप सब ने इर्तुगरुल गाजी का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने यकीनन. वो भी एक तुर्क कबीले से उनका ताल्लुक था और इसी तरीके से हमने एक ऐसे ही तुर्क कबीले का जो है वो आज हम जिक्र करने वाले हैं जिसको हम ओटोमन एम्पायर का नाम देते हैं. कहाँ से ये शुरू हुआ, कैसे इसने पावर गेन की, हम ये तमाम चीज़ें देखेंगे. इसके अलावा मज़ीद हम इसमें जो प्रोमिनेंट लीडर्स और रूलर्स इस एम्पायर में गुजरे हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट करते हैं. सो द ओटोमन एम्पायर स्पैन लार्ज एरियाज ऑफ मिडल ईस्ट, Eastern Europe and North Africa for over 600 years. Founded by Osman I around 1299 CE, is emerged as powerful dynasty under the leadership of various sultans. So my dear students, अगर हम बात करें ओटोमन एम्पायर की तो ओटोमन एम्पायर किस तरीके से इसने जो है वो पावर गेन की, तो बहुत छोटे छोटे से कबीले थे टर्की के एरिया में और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस एक जो कबीले का जो सुल्तान था वो उस्मान था और उसने आहिस्ता आहिस्ता जंगी तरीकों से जंग करके पावर गेन की और इसी तरह से बहुत से कबीलों को उसने अपने कबीलों के अंदर मर्ज कर लिया और एक बड़ी एम्पायर की बुनियाद जो है उसने रखी जिसका नाम है ओटोमन एम्पायर. और ये उस्मान के नाम पे ही ओटोमन जो है वो रखा गया है क्योंकि उसको अंग्रेजी में ओटमान करके भी बुलाया जाता है. सो ये वो तमाम एरिया है जो कि ओटोमन एम्पायर के अंडर रहा है, जो कि मुख्तलिफ एराज में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1300 में इसकी बुनियाद रखी गई और उसके बाद इट एंडेड अप इन 1683 और 1566. सो इस तरीके से बहुत से जो रूलर्स हैं उन्होंने इसको रूल किया जिनमें हम एक एक करके उनको जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे. मोहम्मद II को हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा काबिल ज़िक्र है. क्यों ये काबिल ज़िक्र है इसके बारे में अभी हम बात करते हैं. सो ये तमाम एरिया जो है ये ओटोमन एम्पायर के रूल में आता था. सो कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. सो सबसे पहली बात ये है कि इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एक पेशरफ्त हुई थी इस एम्पायर के दौर में वो थी कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. बेजेंटीन एम्पायर के बारे में आप जानते हैं क्योंकि हम इसके बारे में ग्रेड 6 में भी पढ़ चुके हैं. मोहम्मद II जो थे, जो कि इस एम्पायर के एक रूलर थे, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि बेजेंटीन एम्पायर जो है उसको भी फतह कर लिया था. सो ये एक चीज़ जो है वो ओटोमन एम्पायर को जो है एक बहुत अहमियत का हामिल बनाती है और इनकी एम्पायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपैंड हो गई थी. सो आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपने जहाज़ों के, अपनी नेवी को लेकर और अपनी क़यादा फ़ौज को लेकर जो है इन्होंने ही सीज द कॉन्स्टेंटिनोपल कैपिटल और इस तरीके से इन्होंने पूरी बेजेंटाइन एम्पायर जो है उस पर कब्जा कर लिया था. सो सबसे जो प्रोमिनेंट रूलर हैं वो मोहम्मद II ही हैं क्योंकि ये ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 which marked the end of the Byzantine Empire. He expanded Ottoman territories and strengthened its military and administrative system. सो मोहम्मद II जो है ये बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर हैं. इन्होंने ओटोमन एम्पायर जो बेजेंटाइन एम्पायर है उसके ऊपर कब्जा कर लिया था. छोटा सा मैं आपको जो है वो रिकैप देती चलूँ रोमन एम्पायर का. ये पूरी रोमन एम्पायर थी जो कि एक बहुत ही बड़े जो है वो हिस्से के ऊपर रूल कर रही थी और ग्रीक्स थे और उसके बाद जो है आफ्टर द फॉल ऑफ ग्रीक्स रोमन्स जो है दे केम इन और उसके बाद रोमन्स जो हैं ये दो हिस्सों में बट गए थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर में. ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है ये बहुत जल्द ही खत्म हो गई, लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है जिसका कैपिटल जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल है, जिसको प्रेजेंट डे इस्तांबुल भी कहा जाता है, वहाँ जो है
یہ بیزنٹائن امپائر کے نام سے مشہور ہوئی اور یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ امپائر تھی. بہت سی جو ہے وہ ڈائنیسٹیز آئیں اور گئیں اور سب نے جو ہے یہ خواب دیکھا کہ بیزنٹائن امپائر کو جو ہے وہ ہرانا ہے اور اس کو فتح کرنا ہے, لیکن ایوری بڈی واز ڈڈ ناٹ میک اٹ. اور یہ سیرا جو ہے وہ محمد ٹو جو کہ آٹومن امپائر سے جن کا تعلق تھا ان کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے اس پورے ایریا کو فتح کیا اور کانسٹینوپل جو ہے اس کو استنبول کا نام دیا اور اپنا کیپٹل بنایا. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے بعد آ جاتے ہیں سلیمان دا میگنیفیسنٹ. Sulman I, also known as Suleiman the Magnificent, is considered one of the greatest Ottoman sultans. He expanded the empire's territories and oversaw major cultural, legal and administrative reforms. So, इसमें कोई एक ऐसा लीडر नहीं गुजरा जो काबिले ذکر نہ ہو. عثمان جس نے اس کی بنیاد رکھی وہ بہت بہادر جنگجو تھا. اس کے علاوہ محمد ٹو جنہوں نے بیزنٹائن امپائر کو ہرایا. اس کے علاوہ سلیمان ون جو ہے یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے کیونکہ انہوں نے فردر اوٹومن امپائر کی جو ٹیریٹریز ہیں فرام ویسٹ ٹو ایسٹ ان کو ایکسپینڈ کیا اور فردر اس کو اسٹرینتھن اپ کیا اور بہت سے اچھے ریفارمز جو ہیں ان کو اسٹارٹ اپ کیا. اس کے بعد پرومیننٹ لیڈرز میں آ جاتے ہیں سلیم ون, مراد 3 اینڈ عبد الحامد 2. So Salim I expanded the empire into Syria, Arabia, Palestine and Egypt. Murad III strengthened the economy and cultural development. Abdul Hamid II was the last absolute ruler who implemented the modernization and reforms. So یہ تین بھی prominent leaders میں سے آتے ہیں کیونکہ ان تمام نے اچھے reforms اور اپنی economy کو اور اپنے border lines کو strengthen up کیا تھا. لیگیسی آف اوٹومن امپائر کیا ہے؟ سو دا اوٹومن امپائر لیفٹ لاسٹنگ لیگیسی آن دا ریجن کیونکہ ان کا نہ صرف کلچر, آرکیٹیکچر, پولیٹیکل اور لینڈسکیپ کے اوپر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ گہرا اثر تھا بلکہ انہوں نے ایک بہت بڑے ایریا کو بھی رول کیا. اٹ ریمینز این امپورٹنٹ پارٹ آف ورلڈ ہسٹری ڈیمونسٹریٹنگ اٹس پاور اینڈ امپیکٹ اوور سینچریز. اس کے علاوہ ان کا ڈاؤن فال جو ہے وہ ورلڈ وار 1 میں ہوا. وہاں سے جو ہے اس امپائر کو جو ہے وہ شکست ہونی شروع ہوئی اور یہ امپائر اتنی بات تک جو ہے یعنی کہ ورلڈ وار 1 تک جو ہے یہ امپائر جو ہے یہ کھڑی ہوئی تھی اور اس طریقے سے جو ہے یہ امپائر جو ہے اس کا جو ہے وہ اینڈ ہوا تھا. So my dear students, worksheet practice کے لیے you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete home activity and skill 3.2. آپ Ottoman Empire سے related further documentaries بھی دیکھ سکتے ہیں اور QR code scan کرنے پہ آپ کو جو ہے وہ یہ skill sheet available ہوگی. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture about the rise and fall of Ottoman Empire and the prominent leaders that we have discussed. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.